बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें अपने अपने शोबे के दो बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन किया है, जो मौसीकी से शगफ रखने वाले हैं, जो अदाकारी को सराहने वाले हैं, वो दोनों इनसे बखूबी आशना है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकार मोहतरम इमरान कुरैशी साहब। वेलकम टू द शो इमरान साहब। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजी शाहजी, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और आपकी तो जैकेट और उसका रंग ही मान लीजिए, वाह वाह, इसकी अलग से दाद कबूल सर थैंक यू। अंग्रेजी नावलों सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾ डॉक्टर हार्ट। और इमरान साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मारूफ सिंगर, जो कि अदाकारा भी हैं, मोहतरमा एनी ताहिरा साहब ने। वेलकम टू द शो एनी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जरा फातिमा से पूछते हैं कि क्या है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनाब फातिमा साहब। तो आज के मेहमानों के लिए हमारी टीम ने एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया है, वो चल के देखते हैं। जनाब। वाह, मुझे लगा किसी तस्वीर से आपको कुछ याद आ गया है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो खूबसूरत तो होती हैं लेकिन तकलीफ दे भी होती है। जिस तरह ये तस्वीर जो मैंने देखी अभी मुइन भाई के साथ, हाँ अभी चली, तो मुइन भाई के साथ बड़ी खूबसूरत यादें हैं। शेयर कीजिए ना जी। ये वाली तस्वीर असल में मुइन भाई के साथ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं आई वॉज सो यंग एट दैट टाइम। मैंने 2000 में सीरियल किया कराची पीसीबी से, कफ़ारा। तो उसका जो क्लोजिंग शो था ना सर, वो कंडक्ट किया मुइन भाई ने। ठीक है। और हमारे लिए तो बहुत बड़ा नाम मुइन भाई, हम सबके लिए, बल्कि सबके लिए। तो मैं बहुत घबराया हुआ भी था कि मुइन भाई से कैसे सामने खड़े के बात की जाएगी। तो आप यकीन करें, लिटरली आई वाज शिवरिंग जब मैं उनके सामने खड़ा। और यंग भी होंगे आप, और बहुत, आई वाज सो यंग दैट टाइम। बिल्कुल मोइन साहब लेजेंडरी, लेजेंडरी। तो मैंने उनसे पहले हाथ जोड़ के कहा, मोइन भाई जरा हाथ हौले ही रखिएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको पता है मोइन भाई तो मोइन भाई है। तो वो एक बात ऐसी उन्होंने मुझसे पूछी कि बड़ी आम सी बात थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि इमरान, आप लाहौर से कराची आके आपने सीरियल किया, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई? तो आप सोच लीजिए कि मेरा हाल क्या होगा कि मैंने उनसे कहा कि नहीं मोइन भाई, मुझे यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं हुई। अरे वाह वाह। वो जो मेरा मुश्किल कहना था ना सर, उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया, पकड़ लिया होगा। बस मैं फिर उनके आगे हाथ जोड़ता रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठहरे ठहरे ठहरे। उन्होंने सबको कहा, देखे ये इमरान हमारे भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनको कहीं और कुछ भी इनको मुश्किल नहीं हुई। तो उसको उन्होंने इतना जो है मुझे इंजॉय करवाया, मुझे नहीं पब्लिक को कराया। मैं तो एम्बेरस हो रहा था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब हम बैक स्टेज गए, मैंने मुइन भाई से कहा, मुइन भाई क्या किया आपने यार, सारी आपने फालूदा निकाल दिया इज्जत का। उन्हें कहा इमरान, मैं आपको एक अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि ये बात जो है ना, आपने इसको एडिट नहीं करवाना, आप इसको जाने दें। क्योंकि सारे शो में लोग सबको भूल के ये याद रखेंगे कि मुइन भाई ने वो कैसे बच्चे को पकड़ा। और ये जुमला जो आपका मुश्किल जो निकल गया, ये हिट होने वाला बता रहा हूँ मैं। और आप यकीन करें सर, ऐसे ही हुआ। तो मुइन भाई फिर हमारे इतने मेरे प्यारे दोस्त बन गए, भाई बन गए, कि उन्होंने हमेशा पजीराई भी करी और बहुत रहनुमाई भी करी। वाह। और आप देखिए इमरान और एनी साहबा, फातिमा साहबा, नाज़रीन भी जो देख रहे हैं, इस सारी लॉट में जो पूरे जो लोग थे उस ज़माने के, जितने मेज़बान थे ना, चाहे वो हल्के फुल्के मज़ाक के ज़रिए अपने शो को कंडक्ट करते थे। इवन उमर शरीफ साहब को भी अगर आप देखें, बहुत अवामी नौइयत का मज़ा होता था, मगर उसमें भी वो जितना मुमकिन हो सकता था ख्याल रखते थे। मगर मोइन साहब वगैरह तो बहुत ज़्यादा रखते, बहुत ख्याल रखते थे। मोइन साहब देख लें, तारिक साहब देख लें, छेड़छाड़ करते थे अपने मेहमानों के साथ, पब्लिक के साथ कभी वो।
मगर लोगों को ना एलिवेट करके करते थे, रेडिक्यूल नहीं करते थे। बिल्कुल सही। ऐसे जैसे दो दोस्त किसी बात पे हल्की सी शरारत कर दें, किसी को थोड़ा सा तंग कर दें, जिसको कहते हैं हल्की सी चुटकी भर दें, मगर आपको शायद ही कोई चीज़ याद हो इन सारे बड़े लोगों की, मोइन साहब की, तारिक साहब की, दीगर जो मेज़बान थे, इवन नईम बुखारी साहब वगैरह जब करते थे, कि इसमें किसी की इंसल्ट करते हैं वो लोग। बिल्कुल। ये कमाल था ना, जिसको छेड़ते थे लोग छिड़ना चाहते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इतना इनका ये बिल्कुल सर, मैं इसको थोड़ा सा आपकी बात को बढ़ावा दूंगा कि ये आप इनके कितने भी प्रोग्राम्स देख लीजिए, जिस तरह आपने कहा ना कि कहीं किसी की बेइज्जती का अंसर नहीं होता था। हमेशा अगर कोई वो तंज भी करते थे तो उसमें भी इस्लाह होती थी या मजाक होता था बस। तो ये क्रेडिट मैं सर आपके सामने बैठ के नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप अपने जो मेहमानों को, गेस्ट को जिस तरह आप कंफर्ट फील करवाते हैं सर, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू। नहीं मेहमान तो मैं आपको सही बता जो हमारे पास आया है इमरान, आप बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं, हमारा ये फ़लसफ़ा है, हम समझते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आया ना वो हमारे घर के ड्राइंग रूम में आया। बिल्कुल सही है। उसकी ताज़ीम हमारा फ़र्ज़ है। तो मुझे एनी की तरफ बढ़ना है। फिर मैं ज़रा मोइन साहब के हवाले से आपसे जब दोस्ती हो गई जी जी, तो और जानना चाहूँगा, चूँकि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ना मुआशरे को हर उस फ़र्द को अलग अलग इंटरव्यू करना चाहिए जो इनको जानता था, जी जी, इनसे जुड़ा हुआ था, ताकि इनको और ज़्यादा लोग जान सकें, इनको करीब से पहचान सकें कि ये क्या लोग थे। बिल्कुल सही, इतने बड़े लोग थे। इमरान साहब ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫੀਸ ਹੋ, ਸਾਲਨ ਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था मुझे तनख्वाह छोड़ दो। इतना नमक मेरा नमक हरामी करने को दिल कर रहा है। ये बताइए कि आपको कब ये एहसास हुआ कि अच्छा मैं प्रोफेशनली गा सकती हूँ? सर मैं आई तो सिंगर बनने ही थी, लेकिन मुझे इरफान खुसर साहब ने और आबद कश्मीरी साहब ने देख लिया। पहले ही मेरा ख्याल 3 माह या 6 माह हुए होंगे, बड़ा मैंने अपनी तरफ से बेबी सी बन के आई थी कि भाई बड़ा मैंने सिंगर बन जाना है और मैंने बड़ा गाना है। तो इन्होंने मुझे देखा और मुझे इरफान साहब ने कहा कि किस काम में पड़ गई हो तुम, थिएटर आओ, इतनी खूबसूरत होने का फ़ायदा कि तुमने अगर काम ही अगर सिंगिंग करनी है। मैंने कहा सर सिंगिंग तो पहले सीख लेने दे। मैंने कहा मुझे तो थिएटर में खड़ा होना भी नहीं आता और पता भी नहीं है कि स्टेज की फुटवर्क क्या है, कैसे है। तो उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, आप आओ। सर वहाँ से मैं पहला प्ले जो है मैंने किया इरफान साहब का, 7 दिन भी नहीं किया तो मुझे दूसरे थिएटर वाले लेने के लिए आ गए, भाई ये तो बड़ी क्यूट सी है और ये हमें दे दीजिए। अभी दूसरे थिएटर में भी 7 दिन नहीं पूरे होते थे, तीसरा थिएटर उनसे लेने के लिए आ जाता था। मैं तो ऐसे जैसे आगे से आगे 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 और सिंगर फिर पीछे रह गई और एक्ट्रेस बन गई। मगर आज भी आपकी पहचान जो है वो दोनों से है। हाँ, सिंगर के तौर पे होती है ना? जी बिल्कुल है। अब तो ज्यादातर लोग समझते यही है कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि थिएटर को छोड़े हुए काफी देर हो गई, तो इस वजह से सिंगिंग जो है वो लोगों की ज्यादा हो गई। और फिर वैसे भी मैं एक्ट्रेस जब चैनल पे आ गई और थिएटर तो बिल्कुल ही लोग भूल गए कि मैंने थिएटर भी कभी किया था। हाँ, ये फरमाइए कि अभी जैसे इमरान साहब जिक्र कर रहे थे मोइन अख्तर साहब का, तो आपने भी जिस दौर में थिएटर किया जी, और भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, सारे बड़े बड़े अपने हर वक्त के अपने बड़े लोग होते हैं जी। और अब आज जैसे हैं हमारे हनी साहब हैं, सखावत हैं, रागा साहब हैं, कैसर पिया हैं, किस किस का नाम लें, नासिर हैं। सर मैंने जब स्टार्ट किया मेरे साथ सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने स्टार्ट लिया और उन्हीं की हीरोइन बना करती थी मैं। और ये हनी हो गया, सब विकी हो गया, ये सारे तो उस वक्त हमारे बैच के ही थे, हम सब साथ ही थे। जी जी। तो मैं जानना चाहता कि ये जिन लोगों के साथ आपने काम किया, सुहेल साहब थे, अमान साहब के साथ भी आपने किया होगा, अमान साहब और मस्ताना साहब के साथ, बिल्कुल सबके साथ, हाजी साहब के साथ जो इनके वालिद थे, क्या 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 इन सीनियर्स का या लोगों का जो आज बहुत जिनको लोग याद करते हैं, आपको कोई ख़ास बात याद आती है उनसे? जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैं बिल्कुल अननोन थी, मुझे तो पता भी नहीं था स्टेज क्या चीज़ है, ये शोबिज़ क्या है, ये फनकार जो है ये जो काम कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं, कब से नहीं कर रहे हैं। अमान साहब को जब मैंने देखा तो पहले तो मुझे खुद भी बड़ी हंसी आई कि ये क्या है, ये क्या करते होंगे। जब पता चला कि ये तो कॉमेडी करते हैं और बड़ा इनका नाम है, तो फिर एहसास हुआ अच्छा। तो छुप छुप के बैग विग में खड़े होके देखना करना कि अमान साहब क्या करते हैं, कौन सी ये फनी बात करते हैं। तो फनी बात की भी समझ नहीं आती थी उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल आपका स्टार्ट है और उम्र भी मेरी बहुत छोटी थी, तो मुझे समझ भी नहीं आती थी ये किस बात पे लोग हंस रहे हैं। ये हंसने वाली बात तो थी नहीं, अगर हंसने वाली थी तो फिर मैं लोगों से पूछती थी इन्होंने ऐसा क्या कहा, किस बात पे इनको हंसी आ रही थी। कोई ख़ास बात, कोई ख़ास जुमला अमान साहब का होता है महफिल में, जैसे इमरान साहब ने कोई बात की, मस्ताना साहब ने को, आपको याद हो? अमान साहब की ख़ास बात तो मुझे खैर याद नहीं, मुझे सिर्फ उनकी 3 शादियां याद रहती थी। जब भी मैं उनको देखती थी मैं कहती वो 3 शादियों वाले आ गए।
ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਅਲਹਮਰਾ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੰਮ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। अच्छा जी, मोइन साहब से फिर आपकी हो गई दोस्ती, जी सर। ठीक है ना, क्या फिर उसके बाद कोई खास बात जो हो गई आपको लगे कि यार ये बहुत ही डिफरेंट बात हुई थी जी। और ये लोगों की अमानत है, उन तक पहुंचनी चाहिए इतने बड़े आदमी। बिल्कुल ऐसे ही। एक दफ़ा हम बैठे हुए तो मैंने उनसे पूछा मोइन भाई कि आप स्टेज पे जाते हैं तो कुछ और होते हैं, जब बैक स्टेज होते हैं तो आप कुछ और होते हैं। सिगरेट बहुत पिया करते थे, हाँ। तो खामोश ज़्यादा रहते थे। अच्छा, ज्यादा बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ये देखकर मैंने कहा मोइन भाई कि हमने जो आपको देख देख के हम बड़े हुए, हम तो ये देखा कि आप सिर्फ हंसते हैं और हंसाते हैं, लेकिन तो ये तो आपका जो ज़िंदगी का ये पहलू देख रहा हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा इमरान यार मैं भी इंसान हूँ और मेरे साथ भी दुख लगे हुए। ये मोइन अख्तर ने मोइन अख्तर ने मोइन भाई ने कहा मुझसे कि इमरान यार मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी बहुत दुख हैं, बहुत दर्द हैं, लेकिन मैं पैसा इस चीज़ का लेता हूँ कि जिनके दुख और दर्द होते हैं उनको मैं हंसाने का पैसा लेता हूँ। तो मैं वहाँ पर जाते इसलिए हूँ कि जो दुख और दर्द मेरे हैं वो कम से कम मैं उनको न दिखाऊँ, बल्कि जो उनके दुख और दर्द हैं वो उनको मैं डाइल्यूट कर सकूँ, ख़त्म कर सकूँ। तो मैं भी कहूँगा कि अपने दुख और दर्द जो है ना कभी लोगों पे वाज़ेह ना होने देना। आपने जो करना है वो करो, लेकिन दूसरों के कोशिश करोगे दूसरों के दुख और दर्द जो है वो आप लेकर उनको कुछ थोड़ा सा ईज़ कर सको, लेकिन अपने दर्द दूसरों को दे के उनको तकलीफ में नहीं डालना। क्या कहने तो ये पीछे मोइन भाई को यकीन करें इतनी सारी बातें हैं कि क्या 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 बंदा शेयर करे। और मुझे लगता है कामरान साहब, एनी साहब, जब भी आप किसी शख्स की गैर मौजूदगी में, चाहे वो दुनिया में है या नहीं है, उसकी अच्छाइयों का तस्करा करते हैं तो मुझे लगता है उसके दर्जात बुलंद हो। बेशक ऐसे ही। इसीलिए अपना अमल हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि लोग आपको आपकी गैर मौजूदगी में अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। वो अच्छे लफ्ज़, वो सिर्फ अच्छे लफ्ज़ नहीं है, वो याद करना मुझे लगता है आपके दर्जात में इजाफे का बायस बनता है, आपके लिए आसानी पैदा करता 100%। एक और बात मोइन भाई कहने लगे, मेरे घर में एक बिल्ली थी, है। हाँ, तो मैं जब भी उसके पास जाता था वो भाग जाया करती थी, आती नहीं थी। मेरे बच्चों से उसकी दोस्ती थी, मेरे पास नहीं आती थी। तो मैं दूध का प्याला भी लेके जाता था, सब करता था, नहीं आती थी। जब भी मैं उसके पास जाऊँ भाग जाया करती थी। तो कहना एक दिन मैंने उसके पास खड़े होकर उससे बातें करी, ये मोइन भाई बता रहे हैं, मैंने उससे बातें करी। मैंने कहा देखें भाई, बात ये कि मैं बड़ा बेज़रर आदमी हूँ, बड़ा शरीफ इंसान हूँ, और आप यकीन करें मैं आपको कुछ तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, तो आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं और आप देखिएगा कि मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपसे प्यार करूँगा। तो अगर आप यकीन करेंगे कि वो ऐसे ही हुआ, उस दिन के बाद से वो मेरे पैरों से हटती नहीं थी। वाह, तो करें इमरान, सबक ये है कि प्यार की ज़बान जो है क्या ना, कहना है? वो हर जो जानवर हो, इंसान हो, सब समझते हैं। सिर्फ आपकी ज़बान में इखलास होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, समझते सब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो जानदार लोगों की बात है ना, जानदारों की, चाहे बिल्ली है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है कोई, यानी जो बज़ाहिर बेजान तस्वुर होते हैं ना। आप किसी फूल को मुस्कुरा के देखें तो वो फूल जिसको मुस्कुरा के देखा जाता है, पता लगता है कि उसकी उम्र 4 के बजाय 8 दिन हो जाती अरे है। वाह, जिसको कोई देखता नहीं वो 4 दिन में मुरझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी खिल उठता है ना। इससे मुझे याद आ गया कि भुलाने की कोशिश दिगर कीजिए, दिगर यानी दोबारा, भुलाने की कोशिश दिगर कीजिए, वाह, ये मुमकिन नहीं है मगर कीजिए। अरे आए। वाह वाह वाह, भुलान शुक्रिया, भुलाने की कोशिश दिगर कीजिए, ये मुमकिन नहीं है मगर कीजिए, कीजिए। हमें भी खिल उठने का मौका मिले, वाह, हमें भी खिल उठने का मौका मिले, कभी इस तरफ भी नजर कीजिए। अरे क्या बात है। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहब। जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने प्लेस किए हैं, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया सेट पे हुआ हो जो मतलब कहते रहे कि एक लड़ाई बदमज़गी सा माहौल बन गया, और उस कोई भी ऐसा प्ले जो आपको याद हो और आप हमारे साथ शेयर करें अभी?
असल में वो जानना चाह रही हैं जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे कहीं उनको लड़ाइयों से बहुत दिलचस्पी है। हाँ जी, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਚੂਹਾ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ जी नहीं ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। और लाहौर तो गए ने। अच्छा जी, मोहतरमा का सवाल। फातिमा एज सच लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपस में ख़ास तौर पर हीरोइंस की जो है आपस में जो को आर्टिस्ट होती हैं, इनकी टसल ज़रूर चलती रहती है। अच्छा। और ये देखने में आता है कि अब आजकल कि अगर ये बैठी हैं, अगर मेकअप करवा रही हैं और आप पीछे खड़ी हुई हैं और आपका सीन आ गया तो ये जान कर नहीं खड़ी होंगी। अच्छा, ये मज़ीद 15 मिनट और लगाएंगी ताकि उनको जो है उधर से डांट पड़े कि भाई सीन आपका कितनी देर से तैयार और आप आ नहीं रही। तो ये वजह होती है, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई तो मैंने नहीं देखी। सर उन्होंने आपकी पूछी, आप दूसरों की बता रहे हैं। अरे वाह वाह। किन हीरोइन की बात कर रहे हैं फिर, कि वो उठती ही नहीं है कि फिर दूसरे का सीन मिस हो जाए? आपने कुछ तो विटनेस किया है ना? बिल्कुल किया। आप चाहती हैं कि मैं कराची में काम ना करूं? चले नाम नहीं लें, प्ले का नाम ले लें। उनका नाम नहीं लें। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਮੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी एनी साहबा, आपके थिएटर के दौर का या स्टेज में जो आप परफॉर्म करती रही उसका कोई दिलचस्प वाकया आपको याद आता? मैं नई नई विग लगानी शुरू की, क्योंकि मैं बड़ा बन बना के तो उसके ऊपर विग लगाया करती थी। तो उस वक्त आपको पता है डांस तो होता नहीं था, सिर्फ मूव होती थी। तो जब हम मूव कर रहे होते थे तो पीछे से चुटकियों आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अब वो इतनी स्पीड में थी कि मैंने ऐसे मूव किया और वो मेरी विग जो है ना पब्लिक में जाके गिर अरे गई। वाकई? बिल्कुल, बिलीव मी। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। आपने जो सीरियल्स किए हैं रिकॉर्डिंग के दौरान खुद आपके साथ या किसी कोलीग के साथ, कोई ऐसी चीज़ बहुत ही अनयूजुअल हो ना, आपने यार बिल्कुल ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जो हमारे सेट पे हुआ? शाह साहब, बाज़ दफ़ा ऐसी बातें हो जाती हैं अनहोनी कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मैं एक ड्रामा कर रहा था, उसमें डेथ सीन था मेरा ना। अच्छा, और प्ले कौन सा था? ये था भेद। भेद। जी, भेद था। उसमें मेरा डेथ सीन चल रहा है और वो जो ये ट्राइपॉड होता है, मैं लेटा हूँ जी, जिसके ऊपर कैमरा जी, रखा और मेरे ऊपर सीने पर रखा हुआ बिल्कुल मेरा सोलो चल रहा है ना। और मैं Close बनाया जी, और मैं पूरे डायलॉग्स अपने बच्चों के साथ बोल रहा हूँ, जायदाद भी दे दी, ये भी कर दिया, आंसू भी निकल रहे हैं, फुल टेंस सीन चल रहा है। और मैंने कोई 5-1 मिनट का सीन था, वो मैं कर रहा हूँ वो सर वो, और वो हो गया। तो डायरेक्टर ने भी क्लैप की कि सर वेल डन। तो कैमरामैन जो खड़े हुए थे क्या कहते हैं, सर एक दफ़ा और करेंगे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई क्या हो गया, इतना ज़बरदस्त हो तो गया? तो कहने लगा सर वो आई एम सॉरी, मैंने उसको रिकॉर्डिंग में नहीं डाला हुआ था। तो वो डेथ सीन पे फिर वो जो लाफ्टर, बड़ी एनर्जी लगती है ना। वो इतना वहाँ पर हंसी मजाक हुआ कि वो मेरा मरना भूल गया, बल्कि मैं खुद भी भूल गया कि मैं मर रहा था। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚੰਡ ਸਿੱਟੀ ਇੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ। ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और इमरान कोई साहब और मोहतरमा एनी ताहिरा साहबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। नाम भी बड़ा मुश्किल आपने ले लिया। हाँ कोई बात नहीं, ये आप तो मुझे मस्ताने से सीखना पड़ेगा। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। सो मोहतरमा ये फरमाइए, किसी चीज़ पे रिग्रेट रहता है
मेरी ज़िंदगी का एक ही है, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बीमार रही थी और अल्लाह ताला ने उनको अचानक ऐसी कि वो मूव भी नहीं कर सकती थी, Very sad. ना आंखें ना बॉडी, Very sad. और लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि वो 6 माह के बाद अपने कदमों पे चल के मेरे घर आई, माशाल्लाह। और वो मुझे ऐसे लगा जैसे वो एक ख्वाब है, और मेरी माँ चल के, क्योंकि हम लोगों ने सोचना छोड़ दिया था कि अम्मा कभी चल सकती है जिसे या कहते हैं कभी कि आदमी कभी कभी मायूस हो जाता है। मायूस हो चुके देखिए, थे, इसीलिए क्योंकि कहते डॉक्टरों हैं, ने बड़ी दफ़ा जवाब दे दिया इसीलिए कहते हैं कि कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जब वो 6 माह के बाद डॉक्टरों के जवाब देने के बाद मेरी तरफ आई, घर पे आई, गाड़ी से उतरी, तो मुझे ऐसे लगा कि खुदा ये वक्त यहीं रोक दे, वाह वाह क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह। कि एक माँ को हम समझ चुके थे कि पता नहीं दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और वो मेरी तरफ आई हैं। वो वक्त मेरे लिए इतना कीमती था कि मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद कुछ 6 माह बाद फिर अम्मा फौत हो गई, तो वो लगता है कि वो वापस फिर दोबारा किस तरह आ सकती हैं। लेकिन वो एक जो चीज़ है ना, वो मेरे अंदर हमेशा रहती है कि वो एक जो आना था वो दोबारा कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, वो पता नहीं। मेरी आप समझ दरवाज़ा में खोलने तो सामने चल के आ चल रहे के हो, आ रही है। वो बड़ा मेरा एक मैं समझ सकता हूँ। मोमेंट्स जिसको कह सकते हैं ना आप, मेरी हाँ, ज़िंदगी वो तो का। नक्श हो गया ना, आपको भूलता नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। क्या आखिरी मुकालमा हुआ था यानी आपका अपनी वालदा से? शाह जी, कुछ बहन भाई हैं हम ज़्यादा, कुछ हालात ऐसे मेरे बहन भाइयों ने कर दिए, तो वो मुझे शायद बताना नहीं चाहिए, या बताना चाहिए शायद लोगों के लिए भी कुछ थोड़ा सा सीखने का मौका मिल सके कि जब माँ बाप होते हैं ना, तो उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। अगर वो बीमार हैं तो उनका फ़ायदा नहीं उठाना जी। चाहिए कि वो बीमार हैं, पता नहीं उन्होंने रिकवर होना है या ये ठीक होंगे या नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, वो 6 माह तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो एक सिर्फ पे आ गई थी। सांस ले रही थी, हाँ। उनमें कोई हरकत नहीं थी। ओह। तो मेरे ही अपनों ने ही, मेरे अपने बहन भाइयों ने ही कुछ ऐसी हरकतें कर दी, तो जब वो होश आया, उनको पता चला, तो मेरा ख्याल है वो अपना सदमा ही ले गई दोबारा से कि इन्होंने मेरे ना ठीक होने में मेरे साथ ये कुछ सलूक किया, मेरे फ़ायदा इतना उठाने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है वो उसके बाद वो सदमे से दिन ब दिन जहाँ पे इतनी ठीक हो गई थी, वो ख़त्म हो गई। और जब वो इस दुनिया से गई हैं, आखिरी क्या बात हुई थी आपकी उनकी? वो यही कह रही थी कि मुझे तुम लोगों की जो तकलीफ़ें हैं ना, ये तकलीफ़ दे गई हैं। ओह, ये आखिरी बात हुई ये आप? आखिरी बातें थी उनकी कि अल्लाह मुझे ताला- आप लोगों की बातें जो है ना, वो तकलीफ़ दे गई हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। मोहतरम इमरान कुरैशी साहब, हुजूर, एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट यही था कि सर, बल्कि दुख है कि मैं जब पैदा हुआ तो समझ ले सोने का चमचा जब कहते हैं ना, बच्चे लेके पैदा हुए। हमारी फैमिली बहुत माशाल्लाह वेल ऑफ थी, और वालिद साहब का सब कुछ, घर, कोठी, गाड़ी, सब कुछ। तो मुझे पता नहीं था कि गरीबी होती क्या है। अच्छा। और मैं सोचता था सर कि लोग गरीब क्यों होते हैं। बच्चा था, मैं सोचता था कि गरीब क्यों होते लोग ना, यानी हमारे लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, तो इनके लिए क्यों नहीं है। इस तरह एक बच्चा बड़ा हुआ हो, और मैं माशाल्लाह बहुत 10 बहन भाइयों का, यानी कि मैं सबसे चहीता, सबसे छोटा हूँ। हाँ, तो बहुत ही लाडला। लाडला, और वालदैन का भी, ख़ास तौर पर वालदा का। तो मेरी वालदा साहिबा ने समझ लें एक मलकाओं वाली ज़िंदगी गुजारी। तो कुछ अरसे से पहले मतलब कि 20 साल पहले वक्त ने पलटी मारी बड़ी ज़बरदस्त, और हमारा रिवर्स लगा, और बिल्कुल हम ज़मीन पे, यानी कि मैं बिल्कुल ऐसा हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया ना। कहना चाह रहे हैं, जैसे कहते हैं फुटपाथ पे आ जी, फुटपाथ पे आ गए। फाइनेंशियली सब ख़त्म हो गया, ना घर, ना कोठी, ना गाड़ी, ना कुछ ना। तो मुझे सिर्फ तकलीफ़ ये होती थी कि काश मेरे पास इस वक्त इतना कुछ होता कि मैं अपनी माँ को जो मलकाओं वाली लाइफ गुजार के वो आई हैं, और वो मैं दोबारा दे सकता। तो मैं इस कदर स्ट्रगल में था कि मैं बस उस रिग्रेट में अपने आप को कोसता था कि यार इस औरत ने मुझे शहजादों की तरह पाला है, कि मेरे मुंह से बात बाद में निकलती थी और पूरी वो पहले हो जाया करती थी, और इस कदर प्यार से पाला कि
मैं सबकी माएँ पालती जी हैं, जी जी लेकिन मैं क्योंकि सबसे लाडला था तो वो सबसे ज़्यादा प्यार मैंने बटोरा और तकलीफ भी मुझे सबसे ज़्यादा हुई। और अगर अल्लाह ने किसी खानवादे को दिया हो तो फिर जी, वो और ज़्यादा हाँ बिल्कुल खर्च ऐसे ही। करता तो है। मैं सिर्फ देखता था कि मुझे अपने लिए तो मर्द था, गुजारा कर लिया, लेकिन मैं उनको देखता था कि इन्होंने जिस लेवल की लाइफ जी, गुजारी उसके बाद और अल्लाह और ताला हर उसके एक बाद ये उससे था महफूज कि हम रखे। सिर्फ ये सोचते थे बाज़ मुश्किल मरतबा होता कि खाने का क्या करें ना, किस तरह किया जाए। तो इस लेवल पे कि कहीं जाना है, सर जो मीडियोकर्स होते हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल लाइफ होती है, क्योंकि हमने सारा रख रखाव भी रखना होता है, शादियों में भी जाना है यार, यकीन करें कि ये क्योंकि सोचते मिलने जुलने हल्का अहबाब और वो जो जिस जी। भी इसमें मूव कर रहे होते हैं वो जी, तो वही होती है। बिल्कुल ऐसा। और Very sad. जो कर सकते थे ना, जो वालदा को जिन्होंने वो दौर देखा तो उसके बावजूद भी किसी ने सरपरस्ती उस तरह नहीं की जैसी की जा सकती थी। तो आज मैं सोचता हूँ कि आज वालदा नहीं है, ओह इन्नल्लाह। और आज मैं सोचता हूँ कि आज अल्लाह ने थोड़ी सी जो कुशाइश की है, तो सिर्फ एक ये रिग्रेट है कि जिस तरह ये कह रही हैं कि काश कोई ऐसा वक्त आ जाए, कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि मेरी माँ वापस आ जाए और मैं कुछ कर सकूं। तो सेम यही फीलिंग्स हैं कि मैं कितना ही बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, कितना ही बड़ा इंसान बन जाऊं, जब घर आता हूं ना सर, तो सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं होता, आपको गले से लगा के प्यार करने वाला कोई नहीं होता। आपके दुख दर्द में सब शेयर करते हैं, लेकिन जो माँ का हाथ सर में फिरता है ना सर, वो सारे गम भुला देता है। बेशक। अब जो है वो बस उसको मिस करता हूँ। सबसे बड़े मेरे ज़िंदगी में जो मेरा अफसोस है वो ये है कि काश मेरे पास इस वक्त जो कुछ है उस वक्त होता, तो मैं अपनी माँ को जो है अपने बाप की तरह शहज़ादी बना के या मलका बना के रखता। काश ऐसा हो सकता, लेकिन वो नहीं हो सकता है। और उसी मुश्किल जो माली हालात है उसी में वो इस दुनिया से चली गई। जी सर, ये इतना बड़ा। अच्छा, मैं उनकी बादशाहत की एक बात बताऊं सर। प्लीज़ आप। सर है मेरे पर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, बड़ी नवाज़ी। बड़ी इमरान मुख्तलिफ कहानी है आपकी, है बहुत ही मुख्तलिफ आपने बात शेयर की ना, क्योंकि अपने बुज़ुर्गों को याद करना एक अलग चीज़ है, मगर ये जो है ना किसी भी फैमिली का, और ये कुरान में आयात है, उनका मफहूम है, और हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। हर एक को अल्लाह से डरना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। कोई नहीं जानता किस वक्त किसकी ज़िंदगी में एकदम से चढ़ाव से उतार आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। एक बड़ी मुख्तलिफ कहानी आपने शेयर की है। सर उनकी मोहब्बत की एक छोटा सा ये बात बताऊं मैं कि कमर में अगर कभी मेरे खारिश होती थी, और बाज़ दफ़ा ऐसी जगह होती है कि आप हाथ नहीं जी पहुंच जी, पाते, तो हाँ अपने किसी तो प्यारे से बीमारी करें। की हालत में, यानी कि जब उनके खुद अपने हाथ इतने कमज़ोर हो चुके थे, तो जब मैं खुजाने की कोशिश करता था ना सर, तो कहती थी क्या मसला है तुम्हारा, तुम मुझसे नहीं कह सकते, मैं खुजा देती। तो जो औरत आपको आपकी खुजली होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो आपकी गरीबी कैसे बर्दाश्त कर सकती। उसको पता है कि मेरा कितना नाजुक का पला ये ओह, बच्चा है, और इंतकाल से सिर्फ 2 दिन पहले की बात कि बहुत लोग मिलने के लिए आते थे ना, बाद सबको पता था कि तबीयत बहुत ख़राब है, सब लोग मिलने के लिए आया करते थे। तो मुझे देखती हैं, और उसी बिस्तर पे मेरे ही बेड पे उनका इंतकाल हुआ, तो मुझे इशारे से कहती है इधर आओ। मैं गया तो कह रही है बहुत लोग मिलने आ रहे हैं ना। मैं क्या, अम्मा आपकी मोहब्बत है, सब इसलिए आते हैं, लेकिन तुम्हारा खर्चा भी तो बहुत हो रहा है ना। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इतना नहीं हो रहा, हम कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब यकीन करेंगे, पता नहीं कहाँ से पैसे थे उनके पास, उन्होंने क्या मेरे पास गले लगाया, और मेरी जेब में ना कुछ, मैंने कि इसमें कुछ ये क्या निकाल रही है, मुझे पता है क्या कर रही है। कह रहे नहीं, मैं देख रही हूँ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास ना, और उन्होंने जितने उनके पास थे पैसे वो मेरी जेब में डाले, और कि कोई बात नहीं,
खर्च कर लेना। तो इस तरह का मैं नाज़ो अंदाज में पला हुआ, और एकदम से आपको सुबह उठें तो आपको पता चले आपकी माँ नहीं है। बड़ी sad। एक ही शेल्टर होता है, जो वो भी ना हो तो फिर ये फरमाइए, जितना आप शेयर करना मुनासिब समझे, कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपका फरमाना है कि बहुत अच्छे हालात थे, और यानी कि अगर मैं ये समझने के लिए आपसे पूछूं कि जैसे हमारे यहाँ जो मयार है उसमें मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, क्या ज़िंदगी आप गुजारते थे उससे पहले? नहीं, हम अपर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास। और फिर आपका ये कहना है कि यानी कि आपने कहा कि बिल्कुल जिसे कहते हैं खाने के लाले पड़ गए ना, एकदम से क्या हुआ? सर एकदम से नहीं हुआ ये। हमारा क्योंकि एक फैमिली बिजनेस था। अच्छा। मेरे वाले साहब फैमिली ओरिएंटेड पूरा एक सिस्टम था उसमें। मैंने वही देखा, इसलिए मैं सोचता था लोग गरीब कैसे होते हैं ना, कि हमारे पास दुकानें भी, कारोबार भी, सुबह शाम कारोबार हो रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं था गरीबी क्या होती है। वालिद साहब का इंतकाल मेरी बहुत छोटी उम्र में हो गया, मैंने बस सो यंग एट दैट टाइम ना, तो एक वो बहुत बड़ा सान्या हुआ। उसके बाद भाइयों ने बहुत प्यार से पाला। फिर ऐसा हुआ कि हम अपना आबाई घर छोड़ के डिफेंस शिफ्ट हो गए लाहौर में। तो वहाँ पर फिर जब मेरी शादी सबसे बाद में सबसे छोटा था, उससे पहले हमारे 2 भाई अलग हो गए। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, तो वो 2 अलग हो गए, फिर हम 2 एक साथ रह गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी की किस्मत से साथ जुड़ी होती है, शायद हमें ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा होता। तो मैं अपने बहुत प्यारे भाई के साथ मैं रहना शुरू कर दिया, वालदा मैं और वो मेरे भाई, तो हम अलग हो गए। तो जो उस भाई की मेरी वाइफ थी, वो इस कदर मुझे बच्चों की तरह प्यार करती हैं जैसे माएँ करती हैं ना। तो सर उनकी सडन डेथ हुई बहुत यंग एज में ना, तो सडन डेथ हुई और मेरे हाथों में उनकी डेथ हो गई। तो उस औरत का जाना था, फिर हमें नहीं पता लगा कि हमारे साथ हुआ क्या। मगर उनकी जो बड़ी भाभी थी आपकी, उनकी डेथ के बाद आपको लगता है ज़िंदगी जी आपकी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बदल गई? इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो मेरी उस भाई की वाइफ थी ना, उसके इंतकाल के बाद सर कुछ भी नहीं बचा। बस ऐसे ही हुआ कि ये सब कुछ जैसे रेत निकलती हाथों से इस तरह निकलता चला गया, लेकिन इतना वर्स्ट होगा ये अंदाज़ा नहीं इतना। ये फरमाइए, अल्लाह ताला कहते हैं किसी दुश्मन को भी जी। ये किसी भी मकाम से नीचे गिरा के ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला सब कुछ से महफूज जी रखे। आमीन सुमा। बाकी उसकी रज़ा मर्जी होती है, बिल्कुल जैसे ऐसे। जिस हाल में रखता है इंसान को जीना पड़ता है, और उसमें कोई ना कोई फलाह भी होती है। बेशक, अल्लाह बेशक। महफूज रखे। हमारी ना इतना शऊर है, ना जानों में इतनी सकत है कि हम उसे अपने तौर पे बर्दाश्त कर सकें ना। मगर अगर आपसे ये पूछूं मैं कि इतनी आपने कहा एक पौश इलाका है, वहाँ आप रहते थे, आपकी फैमिली, और फिर उसके बाद आपने कहा कि खाने तक के लाले पड़ गए थे। ये जो दूसरा दौर आया, इसमें कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसमें आपने बहुत शिद्दत से अपने उस दौर को याद किया? होता ना, कोई एक दिन होता है जिस दिन आदमी बहुत शिद्दत से अपने माजी के किसी भी दौर को याद करता है। मेरी वालदा साहिबा का इंतकाल हो चुका था, और अपनी दुकान पे जो शहजादों की तरह बैठता हो, कारोबार पे बैठता हो, और जिसके नीचे 10-20 लोग काम करते हों। हाँ। और आज भी वो दुकान मेरे पास है, लेकिन वो मैंने रेंट आउट की हुई है। तो क्योंकि उसको चलाने के उस वक्त पैसे ख़त्म हो गए, तो उसको रेंट आउट कर दी। हाँ। आप यकीन कीजिए, मैंने अपनी दुकान पे नौकरी करी, अरे उसी दुकान पे जो मेरी अपनी मलकियत है, हाँ। जिसको मैंने रेंट आउट किया, उसने मुझे अपनी दुकान पे नौकर रख लिया। और मैंने वो इतना तकलीफ़ दे बात थी कि अल्लाह ताला उसी मार्केट में सब लोगों ने हमें मालिक बने हुए देखा हुआ, और वहाँ पे मैं किसी और के मातहत काम कर रहा हूँ। और मुझे वो कहते हैं, सुबह इमरान भाई आप 12 बजे दुकान पे होंगे, अदरवाइज़ आप दुकान पे नहीं आएंगे। मुझे किसी ने कहा कि एक एमओ कॉलेज पे एक जेंट्स गारमेंट्स की दुकान है, आप ईद तो गुजारो ना। तो मैं 20वें रोज़े को वहाँ चला गया, सिर्फ 10 दिन लगाने के लिए कि चलो। उन्होंने मुझे 1000 रुपये रोज़ पे रख लिया। शुरू में जब मैं गया हूँ तो उसने कहा, सर वो एक लड़का आया, उसने कि कपड़ा दिया कि सर ये शीशे साफ़ कर लें। मैंने कि मैं यहाँ शीशे साफ़ करने नहीं आया, मैं तो सेल्समैन हूँ। नहीं, शीशे तो साफ़ करने पड़ेंगे, ये काउंटर्स हैं, ये भी साफ़ करने पड़ेंगे।
सर उस दिन मैं बड़ा रोया कि मैंने किए तो सही। वहाँ एक वॉशरूम था, मैं वहाँ अंदर जाके मैं बड़ा रोया सर। पहले शीशे साफ़ किए, फिर मैंने उसने जब जो इफ्तारी की प्लेटें होती हैं उसने कहा सर ये प्लेटें भी धोनी है आपने। मैंने सोचा कि वक्त है तो ये गुजारना तो पड़ेगा, गुजर जाएगा कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। मैंने दुकान पे वो प्लेटें भी धोई। बच्चों को नहीं बताया कि मैं क्या कर, मैं तो सुबह मेरी मोटरसाइकिल थी बड़ी नई, बच्चों ने लेके दी हुई थी, तो मैं उस पर जाता था। वो तो बड़े समझते थे बाप जा रहा है और बड़ा पैसे कमा के लाएगा, उनको नहीं पता वो वहाँ जाके करता क्या है ना। खैर जी वो गुजर गया वक्त। उन्होंने कहा हम आपको ईदी भी देंगे, तो इस ईदी के चक्कर में उन्होंने 10 दिन 11 दिन मुझसे काम करवाया। और चांद रात को मैं दोपहर 12 बजे से सुबह 4:30-5 बजे तक मैं किया, और जब वक्त आया तो उन्होंने मुझे 1 रुपया ईदी नहीं दी। ओह हाँ जी। और मुझे जो यानी कि जो वक्त था मेरा, यानी कि जो मेरी डेली बनती थी, उन्होंने सिर्फ मुझे वो दिया। और मैंने कहा वो तो आपने वादा किया था, कमिट किया था। उन्होंने किस चीज़ की केड़ी ईदी पैन, कोई नहीं दी। बाद में मुझे 1000 रुपये देने लगा। मैंने उससे कहा मैं कि तुम रखो पैन, शायद तो बहुत ही ज़रूरत है। बाकी मैंने उसको वापस, आई स्वेयर मैंने उसको वापस कर दिया। मैं उसको वापस किया, और जब मैं सुबह आ रहा था मेरे पैर अब लिटरली सूजे हुए थे। और मैं बाइक पे, यकीन करें मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े दौर आते, मैं बाइक पे अपने घर तक रोता हुआ आया। वो रात ऐसी थी जिसमें मैं बहुत रोया, बड़ा याद किया मैंने अल्लाह को। मैं कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, माफ़ कर दे बस। और टर्निंग पॉइंट क्या बना यहाँ वापस आने का ना, क्योंकि मैं 20 साल पहले काम कर चुका था, तो मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। और मैं मैं स्टार बन के मैंने छोड़ा था। 2000 में मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि जब लोग मुझसे रोक के ना मुझे ऑटोग्राफ लिया करते थे, और जवानी भी थी, खूबसूरती भी थी। यासिन मलिक साहब वगैरह सब हयात जी थे, जी जी काम जी, कर जब रहे बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कराची से सीरियल जो मैंने काजिम पाशा साहब के साथ किया, उसके बाद मैं स्टार बन गया। लेकिन वो अपने प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं थे। और ये कंटिन्यू। जो दुनियावी आपका जवाल आया, ये सब उसके बाद उसके बाद आया सर, मैं हीरो बनने के बाद ये सब कुछ देखा। आया। उसके बाद आप किसी दुकान पे काम कर जी रहे मैं थे, अपनी और ये सारा- अपनी शॉप पे आके काम किया। फिर वो जो आपने बताया डिज़ास्टर हुआ, फिर वो अपनी शॉप पे काम करना शुरू कर दिया। तो खैर फिर वो ईद का दिन था, तो अच्छा जब मैं सुबह आया तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 1000 रुपये और 3 दिन ईद के गुजारने। और बच्चे अब बच्चे भी, मैं सोच रहा हूँ अगर कोई मेरी बहनें आ गई, कुछ आ गए, तो मैं क्या करूँगा ना, मेरी इज्जत क्या रह गई। सर वो किस तरह गुजारे अल्लाह ने, बस हो गया। तो उस दिन मुझे में एक शेर याद आ गया। जी सर प्लीज़। वो शायद आप अपनी कैफियत से, आपकी कैफियत से वो रेजोनेट करता है। हम अपने बच्चों से कैसे कहें कि ये गुड़िया, हम अपने बच्चों से कैसे कैसे कहें कि ये गुड़िया, हमारे बस में जो होती तो हम दिला देते। वाह वाह। होता है ना, क्योंकि बच्चे आपको मोहब्बत भरी और उस नज़रों से देखते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें बिल्कुल होती हैं। ऐसे ही है। और अगर आपकी जेब में सिक्के ना हो उन ख्वाहिशों को पूरा करने की, तो बड़ी तोड़फोड़ होती है। सर वो रिश्ते ऐसे गिरे कि जेब फट जाए तो सिक्के इतनी जल्दी नहीं गिरते जैसे रिश्ते गिरे ना उस गरीबी में, कि मैं आपको क्या बताऊं, कोई रिश्ता नहीं रहा सर। क्योंकि सबको पता था गरीब हो गए, और अपने जो एक हमारे, मैं बताऊं कितनी पेनफुल बात थी कि हमारे बहुत करीबी एक खातून आई, पूछने लगी मेरी वालदा से। अब पूछे वालदा का क्या हाल होगा, और अब भाई आपने अगर किसी की हेल्प करनी है तो आपने ज़रूर बता के किसी को करनी है, अल्लाह तो पर्दे रखने वाला। लेकिन वो तो फ़लसफ़ा इस्लामिक ये है कि एक हाथ को दो तो दूसरे को खबर जी वो पता, इसीलिए है, जी ऐसे ही है, ताकि लोगों की जो हमीयत है, रिस्पेक्ट है, वो बरकरार है, डिग्निटी है। अगर किसी को अपनी खुददारी ज़कात भी बरकरार देनी है तो आप किसी को तोहफा जी, करके जी, दे दें, ऐसे बच्चों की ईदी करके दे दें। ऐसे अल्लाह ने तो इतनी पर्देदारी रखी है। नहीं। ऐसी ऐसी तो वो आएंगे, इमरान को ज़कात लगती है, ये मैंने अपने कानों से सुना। अम्मा मेरी रो पड़ी ना, तो 50,000 रुपये दे रहे थे उस वक्त में ना, तो सोचे कितने अमीर होंगे कि इमरान को ज़कात लगती है। अम्मी ने कहा पता नहीं मुझे, माँ को पता था, माँ अम्मी ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, और मैं खड़ा हुआ सुन रहा था। तो ये बेइज्जतियाँ, ये गिरावटें की फेस, मैं सिर्फ जो पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ कि वो कुछ अगर वो सीख सकें। सर स्ट्रगल नहीं छोड़ी, मेहनत नहीं छोड़ी, मैं हिम्मत नहीं छोड़ी हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने। तो उस दिन जिस दिन मैं रात को रोता हुआ आया, अल्लाह ने जो टर्निंग पॉइंट बनाया सर उसी दिन बनाया। लेकिन उस रात जो आपने खुदा के हुजूर दुआ की, क्या खबर
वही वो रात हो जिसमें सर वो सुबह जब जिंदगी बदल जाने मैं का जी आपकी फैसला हो गया हो। जी सर, वो मैं बैठा हुआ तो मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा तो मुझे फैसल कुरैशी साहब, आर्टिस्ट मेरे बहुत पुराने, मंझधार में आपने जी। यासिन मलिक साहब हाँ। को प्ले था, तो उसमें वो मेरे सौतेले बेटे भाई बने हुए थे। तो उसका ना पता नहीं कहाँ से नंबर निकल आया ना, तो मैंने उसको ईद वाले दिन कॉल की, उसने उठा ली। और 20-25 साल मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। तो मैंने उसको कहा, तो अफशा कुरैशी साहिबा मेरी बहुत जी, प्यार फैसल करने की जो वाली जी, वालिदा वालदा जो है माशाल्लाह। तो अभी मैंने उनके साथ सीरियल किया कराची में, विसाले इश्क, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने कुरैशी साहब क्या हाल है, तो कह रहे जी आप कौन? मैंने मैं इमरान कुरैशी बोल रहा हूँ। तो कहना यार नाम तो सुना हुआ है, कुछ और बताओ। मैंने उसको तारुफ किया, कराया, तो उनको समझ में आ गया। पहचान गया। कहने लगे क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या कर रहे हैं? उसे मेरे तू तो कार सी बात है कि क्या कर रहे हैं? ये मेरे मुंह से ना वैसे ही निकल गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा आ जाऊँ। तो कह रहे आ जा। अबे मैंने कहा भाई आप लोग बड़े आदमी हो गए, आप पहचानोगे भी नहीं। कहते नहीं नहीं कराची आ, मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अगर आया तो मिलते हैं। उसने कहा नंबर यही है, जब भी आया तो मुझसे मुलाकात कर लेना। आप फिर कराची गए? जी, फिर मैं कराची गया। अच्छा। और कराची में जब मैं गया सर, दो के मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं, लेकिन पहले तो समझे वैसे मिलने के लिए आया, तो मैं 2-4-7 दिन मैंने गुजार लिए। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये काम करने के लिए आया, तो एक आवाज़ मेरी बीवी के तक आई कि अगर ये कराची ये काम करने के लिए आए तो उनसे कहना हमारे यहाँ ना आए, हमारे यहाँ ना आए। और वो हर जगह से फिर ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि अगर शो बिज़नेस में काम करना है तो फिर हमारे दरवाजे बंद हैं। तो उसके बाद सर ये हुआ कि जितना मुझे मना करते चले गए ना, मैंने सोचा मैं कि नहीं अब तो फिर ये इंशाल्लाह करके दिखाना है। तो और फिर ये है कि आपको दोबारा कामयाबी जो दोबारा तो वहाँ से सर मैंने करता गया। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है मेरे मालिक, अल्लाह ने रास्ते खोलने शुरू करे। इस दोबारा कामयाबी के सफ़र में कौन सी एक चीज़ आपने हमेशा अपने आप को समझाने की कोशिश की कि इमरान ऐ ना करें, नहीं तो खुदा न खास्ता दोबारा वही वक्त आ सकता है? सर मैंने सोचा कि किसी पे भरोसा ना करें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपने जो करना है खुद ही करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। इसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे दोस्त जब गुफ्तगू करते हैं तो बुनियादी तौर पे अपनी आप बीती शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे हम कोई अच्छी बायोग्राफी पढ़ते हैं किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की, हर इंसान की एक कहानी है, हर इंसान की एक जर्नी है। हर इंसान के पास आप बैठें, उससे बात करें, उसके पास बहुत कुछ है अगर आप गौर से सुने, जिससे आप सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, उसकी नाकामी से भी, उसकी कामयाबी से भी। सो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जी प्लीज। अब वो जिन लोगों से यानी कि जिन्होंने मुझे छोड़ा, यानी कि जो हर बंदे वो बुरे वक्त में लोग छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ मैंने कहा था। हाँ सुनाइए ना। उसका अनुमान है कि अब तुम मेरा इंतजार कर। वो चप कलिश, वो नाराजगियाँ, वो खामा खां की उदासियाँ, वो चप कलिश, वो नाराजगियाँ, वो खामा खां की उदासियाँ, इन मुस्कुराते चेहरों में वो उदासियाँ तू तलाश कर वाह, कि अब तू मेरा इंतजार कर। आय हाय 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 हाय। इन्हें भी बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच एनी साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आपके साथ बैठ के स्पेशली। और नाज़रीन, मुझे इमरान साहब ने जो नज़्म सुनाई, जो सारा इनकी जर्नी रही, और मुझे उस पर बात होता है किसी वक्त आपकी ज़िंदगी से लोग बहुत सारी वजूहात के बायस गुरेज कर रहे होते हैं ना। इकबाल के एक शेर मुझे आखिर में याद आ गया, उसी प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आए उस शाख गए वादे फ़रदा लेकर, वाह। आए उस शाख गए वादे फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। वाह वाह। वाह। तो कभी कभी चले जाने वाले लौट के नहीं आया करते, तो जब वो हों उनकी कदर करें। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।